वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत कर दी। कहा कि पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक इदारों की काविशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल वॉलेट सिस्टम को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। IMF की डिमांड पर टैक्स पॉलिसी ऑफिस का एजेंडा सामने आ गया। सेल्स टैक्स और इंपोर्ट पॉलिसी को FBR से अलहदा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक FBR से टैक्स पॉलिसी के इख्तियारात वापस, टैक्स खसारों को कम करने और नए टैक्स लगाने का इख्तियार भी FBR के पास नहीं होगा। अफसरान और अमला सिर्फ टैक्स कलेक्शन करेंगे। FBR टैरिफ बोर्ड से पॉलिसी उमूर पर कोई राब्ता नहीं करेगा। टैक्स पॉलिसी के नोटिफिकेशन टैक्स पॉलिसी ऑफिस में ही बनाए जाएंगे। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त IMF हुकाम से हिदायत लेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2098 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,16,383 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बानी PTI जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। अदालत की बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त देने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारजी दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ख्वारजी दहशतगर्दों ने तोनसा शरीफ में थाना वाहुआ की झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ एतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। पुलिस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से थर्मल कैमरों को नुकसान पहुंचा। IG पंजाब का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों को खराज तहसीन। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस की बहादुरी को सराहा। कहा पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक अफगान सरहद से दरअंदाजी करने वाले 16 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला गुलाम खान कले में ख्वारिज की नकलो हरकत पकड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर बनाने का मुतालबा करता आ रहा है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोके। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। KP पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में KP पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, मगर दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। वाज़ेह फर्क से पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कौम को बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा जल्द ही सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। सोलर बिजली पर हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात के बाद समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, बलोचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस अदालत ने 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 5 मई तक तौसीक कर दी। शहरियार अफरीदी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत और दिगर PTI रहनुमाओं की भी जमानतों में 5 मई तक तौसीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में उस वक्त आयन और कानून की नहीं, अना की जंग चल रही है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेना होंगे। मुस्तफा में रगवा और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरगमगान हवाला हुंडी में भी मुलविस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। अरमगान ने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बनाई। FIR में मुलजिम के अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर भी बैंक अकाउंट खुलवाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी सदर का 5 लाख से ज़ायद तारिकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान। मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म से क्यूबा, हेटी, निकारागुआ और वेनेजुएला से आने वाले तारिकीन वतन मुतासिर होंगे, जो साबिक सदर जो बाइडन की जानिब से शुरू की गई एक स्कीम के तहत अमरीका आए थे। अमरीकी सदर का हुक्म विफाकी रजिस्टर में शाया होने के 30 दिन बाद ये अफराद अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खो बैठेंगे। करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हुकूमत ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। गलत मालूमात फैलाने या झूठी शिकायत दर्ज कराने पर भी कार्रवाई होगी। 92 न्यूज़ बिल के हवाले से तफसीलात सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी बहरान, लाखों बच्चों के स्कूलों से बाहर होने का इंकशाफ। 74% लड़कियां और 38% लड़के स्कूल नहीं जाते। मरदमशुमारी रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुल्तान में 11 सरकारी स्कूलों की जमीन काबिज माफिया के चुंगल से ना छुड़ाई जा सकी। यौम पाकिस्तान पहलवान सदर में आला सिविल अवार्ड्स तकसीम की पुरवकार तकरीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादज़ वफात आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने अपने वालिद का अवार्ड वसूल किया। सनम भुट्टो अवार्ड लेते हुए आबदीदा हो गई। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इस वक्त के आमिर ने जुल्फ़िकार भुट्टो की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार भुट्टो को एजाज़ मिलना मुल्क के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ है। जुल्फ़िकार भुट्टो आज भी गड़ी खुदाबख्श से राज कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के 762 ऑफिसर्स और जवानों को फौजी एहसास से नवाजा। ISPR के मुताबिक 2 अफसरान को सतारा बसालत, 227 को तमगा बसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद से नवाजा किया। 185 को आर्मी चीफ तारीफी कार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 112 को सतारा इम्तियाज मिलिट्री और 133 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। सतारे बसालत हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद शामिल।
सिपाही सुबान मजीद बलोच को भी सितारे बसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद को भी सितारे बसालत अता किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया, अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। ईद उल फितर में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर के बाजारों में शहरियों का रश, खवातीन की तैयारी भी पूरी ना हो सकी। कहीं कपड़े जूते तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और हैंड बैग्स की तलाश। बाजारों में महंगाई के भी डेरे, शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर। उधर दर्जियों के नखरे शहरियों को परेशान करने लगे। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स पर भी खवातीन का रश बढ़ गया। रमजानुल मुबारक में अशियाए खुरूनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमजानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई के बायस शदीद परेशानी का सामना है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ कहते हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जुज़वी जंग बंदी की तजावीज़ पर बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर ने कहा कि इत्तेहादी रूस पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालें। सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के वफ्द के दरमियान आज मुलाकात होगी। अमरीकी एलची स्टोव विक्टॉफ बोले कि अमरीका यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात में हकीकी पेशरफ्त का ख्वाहां है। तुर्किया में ऑपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात 1.5 करोड़ अफराद ने वोट कास्ट किया। 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोट मासूल मेयर इमाम ओगलू की हिमायत में पड़े। इंतखाबात का मकसद मासूल मेयर इमाम ओगलू को अगले सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद करना है। दूसरी जानिब इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया भर में 5वें रोज भी एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर काली मिर्च, गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में एयर एम्बुलेंस का आगाज। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल के नए हेलीपैड प्रायर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। सऊदी वजारत सेहत और दीगर मुतालिका इदारों ने आजमाइशी अमल की निगरानी की। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन इल्म का समंदर। सहर ट्रांसमिशन में रमज़ानुल मुबारक की रौनक अरूज पर 23वें सहर ट्रांसमिशन में कारी मोहम्मद उमैर नक्शबंदी ने तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। आज सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा की हयात मुबारका पर रोशनी डाली गई। कवाल शेर मियां दाद खान और हमनवा ने सहर ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 10 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर को नशे में होने के शुबे में रुकने का इशारा किया। फरार होने की कोशिश में मुलजिम की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गई। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रुकी तो पीछे आने वाली गाड़ियां टकरा गईं। पीसीबी का पीएसएल को अलग कंपनी बनाने का फैसला। पीएसएल 10 के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होंगे। पीसीबी के मुताबिक 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी फ्रेंचाइज को दस्तयाब नहीं। एचपीएल पीएसएल का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा।